वजीर आजम और वज़रा के बयान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल आ गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और फैसलों पर एतराज है तो वो आईनी रास्ता इख्तियार करे। मीडिया के जरिए जो बयानात सामने आए हैं उनको सुनकर दुख हुआ। इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आज़ाद इदारा है। वज़ीर आज़म और वज़रा के बयान पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल सामने आ चुका है। इसी हवाले से बात करेंगे ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान भट्टी, बताएगा इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया? जी बिल्कुल, जो गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म के कौम से खिताब के दौरान इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, तो जिसमें इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम ने उसमें शिरकत की और तफसीली जायजा लिया गया वफाकी वज़रा के बयानात का भी और जो वज़ीर-ए-आज़म का बयान था उसका भी। तो उसके बाद एक डिटेल्ड एलामिया जारी किया गया जिसमें यकसर मुस्तरद कर दिया गया वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा के बयानात को। इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो इंतखाबात से आए सेनेट के वो आइन और कानून के तहत ही करवाएं। अगर कहीं पे भी कोई कोताही हुकूमत को नजर आ रही है तो वो इलेक्शन कमीशन का नहीं, हुकूमत का काम है कि उस पर कानून साजी की जाए। तो इलेक्शन कमीशन जो भी कानून साजी होगी उसको मद्देनजर रखते हुए ही इंतखाबात करवाएगा। ताहम अभी वज़ीर-ए-आज़म के बयान और वफाकी वज़रा के बयानात देख के काफी दुख हुआ और यकसर मुस्तरद करते हैं तमाम बयानात को। और कुछ ऐसे इंतखाबात थे जिसको तस्लीम किया गया और ताहम एक पे वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हारने के बाद जो बयान दिया गया है उस पर वो काबिल अफसोस है। तो इसलिए जो हार जाते हैं तो उसको अपने अंदर इतनी जरूरत पैदा की जाए कि उसको तस्लीम किया जाए। तो काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से और ये कहा गया कि अगर कहीं कोई कमी पेशी नजर आ रही है तो उस पर आईनी और कानूनी तरीका फॉलो किया जाए, दरखास्त दी जाए, शिकायत दर्ज करवाई जाए। तो इलेक्शन कमीशन किसी की खुशनौती की खातिर तो काम नहीं करता, जबकि आइन और कानून के ताबे है और जो भी आइन और कानून में दर्ज है चीजें इलेक्शन करवाता है। ठीक है ज़ीशान भट्टी, ये भी बताएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कोई फैसला सामने आया है कि जिन वज़रा ने इल्जामात लगाए हैं इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म, तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई भी करेगा? कि जो खुसूसी थे जो इलेक्शन के रिजल्ट शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद कल वज़ीर आज़म की जानिब से भी बयान जारी किया गया में कहा गया था कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिटेल्ड प्रेस रिलीज जारी कर दी है। ताहम अभी इस पे कोई मजीद कार्रवाई अभी नहीं की जाएगी, कोई केस नहीं किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इब्तदाई तौर पे इलेक्शन कमीशन ने अपना रद्द अमल दे दिया है और उसको मुस्तरद कर दिया है। ठीक है ज़ीशान भट्टी, आपका शुक्रिया। नाजरीन को बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आज़म और वज़रा के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और फैसलों पर एतराज़ है तो वो अपना आईनी इख्तियार करे। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में आकर या किसी की खुशनुदी के लिए कोई फैसला नहीं लेता है। मीडिया के जरिए जो बयानात सामने आए हैं उनको सुनकर दुख हुआ है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आज़ाद इदारा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म और वज़रा के बयानात पर यह रद्द अमल सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनके बयानात और इल्ज़ामात सुनकर दुख हुआ है। मीडिया के जरिए जो भी बयानात सामने आए हैं वो सुनकर दुख हुआ है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी और आज़ाद इदारा है। अगर किसी को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और फैसलों पर एतराज़ है तो वो आईनी रास्ता इख्तियार करे। जिस रिजल्ट पर तबसरा और नाराजगी का इजहार किया गया है इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद करता है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन हमें आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने तमाम फ्रीकैन को सुना है और उनकी तजावीज़ का जायजा लिया है। इलेक्शन कमीशन सबको सुनता है मगर वो सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की रोशनी में ही अपने फराइज को सरअंजाम देता है। आपको बताएं कि तर्जुमान ने कहा कि हैरान कुन बात यह है कि एक ही रोज में एक ही छत के नीचे एक ही इलेक्टोरल में एक ही अमले की मौजूदगी में जो हार गए वो नामंजूर और जो जीत गए वो मंजूर के नारे लगा रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन नसीम ज़हरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम, इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल सामने आ गया है वज़ीर आज़म और वज़रा के बयान पर जो उन्होंने दिया है, आप क्या समझती हैं, रद्द अमल ठीक आया है? देखिए, मेरे समझने की बात नहीं है। उन्हें रद्द अमल जो दिया है वो जो कवानीन है इलेक्शन कमीशन के और जो आइन है उसको मद्देनजर रखते हुए उस जुमरे में उन्होंने बात की है। बड़ी उन्होंने क्लियरली 3 बातें कही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जी हमारा काम कानून बनाना नहीं है, हमारा कानून की पासदारी करना है और हमने पासदारी की है। 226 आर्टिकल के तहत बड़ी क्लियरली लिखा है कि
उसमें कि ये होने चाहिए खुफिया बैलेट, और हमने खुफिया बैलेट किए। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है कि जी ये किस तरह हो गया कि पूरे सेनेट के पूरे पाकिस्तान में जितने इलेक्शन हुए हैं और फेडरल एरिया में जो वो खवातीन की सीट पर हुआ है वो तो सब आपको अच्छे लगे हैं, तो उस पर सब आपने कोई आपने तनकीद नहीं की, और जो एक जहां आप हारे हैं वहां आप तनकीद कर रहे हैं। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी ये कैसा मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, तो वो यही कह रहे हैं कि जी आप जो कवानीन है उसके तहत आपको बाकी चीजें जो पसंद आई हैं तो आपको ये भी पसंद आना चाहिए। और एक बात मैं कहती चलूं कि बार बार जो जजमेंट आई थी उस दिन ऑर्डर आया था, एडवाइस आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने एक जिक्र किया था कि ये हतमी नहीं होता खुफिया बैलेट, और उन्होंने एक केस का जिक्र किया था, यासीन कुछ केस का जिक्र किया था, और उस केस पर जो पढ़ेगा उसको ये मालूम होगा कि उस केस में ये था कि खुफिया बैलेट इस सूरत में नहीं होता जबकि वो एक अंधा शख्स था, उसको वोट डालना था, तो इसलिए वो खुद अकेले जाकर के, ये 1967 की बात करें हैं जब इतना डेवलप नहीं था कि लोग जाके जो नाबीना है वो भी जाके अपना जिस तरह आप डेवलप है टेक्नोलॉजी, तो उस वक्त उन शख्स को जरूरत थी किसी को साथ ले जाने की, विच मीन्स कि उस वक्त जो खुफिया बैलेट था वो उस जुमरे में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। लेकिन क्योंकि एक है कि बैलेट खुफिया होना, लेकिन उससे भी जो बड़ा कानून है जो बड़ा अहमियत रखता है वो ये कि आप वोट डाल सकें, तो उस केस में ये था कि वोट डालने की होनी चाहिए इन्वायरमेंट, इसलिए अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो ठीक है। बात यह है कि जो ईसीपी ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सुलझे हुए तरीके से, बड़ा उन्होंने तरीके से और कवानीन का दे के हवाला उन्होंने बात की है, तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उनका वो चाहते हैं कि साफ और शफाफ हो, तो साफ और शफाफ बिल्कुल होना चाहिए, मेरे ख्याल सब चाहते हैं। उसका तरीका है कि जाए पार्लियामान में और कानून बदलें, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुशी की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चाहे वो उनको पीटीआई को या पीएमएलएन को या जिसके हवाले से वो तनकीद करता है बहुत अच्छा करता है, क्योंकि हैसियत एक पाकिस्तानी की हमें लगता है कोई तो इदारे कहीं तो खड़े हों। और जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की वीडियो की बात हो रही है वो उन्होंने कहा है उसका नोटिस लेंगे, वीडियोस तो फिर उनको चाहिए सब वीडियोस का नोटिस लें, इसका भी जो पहले 2018 के इलेक्शन में भी, तो मेरा ख्याल है कि जरूरत थी कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो उन्होंने बयान किया था अपनी तकरीर में, शिकायत की थी कि उसका जवाब इलेक्शन कमीशन कानून को आइन को मद्देनजर रखते हुए देती, और अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि उन्होंने दिया कानून का जवाब, ठीक है, तकरीर का जवाब। ठीक है, नसीम ज़हरा साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सलीम बुखारी साहब, चीफ एडिटर 24 न्यूज़ डिजिटल, और एडिटर इन चीफ नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। देखने में आया कि कल वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाए। अगर ज़िमनी इलेक्शन की बात की जाए तो पीटीआई जो थी वो इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अमल भी कर रही थी, उनके साथ थी, और कल चूंकि वो सीट हार गए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात लगा दिए, और आज इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी सामने आ गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर आईनी और कानूनी है, और इसमें किसी किस्म का कोई भाम उन्होंने बाकी नहीं छोड़ा। साहब ने कल जब तकरीर की तो बहुत सारे हलकों का ये कहना था कि एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी, इस तरह वो करते गए, और हैरत हुई पूरी कौम को कि उन्होंने एक आईनी इदारे पर इल्जाम लगा दिए। सर बात है कि अगर आप सियासत समझते हैं, अगर आइन को समझते हैं, आप इस फील्ड या आम पढ़े लिखे, तो सबको इल्म है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुमकिन नहीं है दोनों वालों में 2 तिहाई अक्सरियत के बगैर। अब आप कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के को बाद लोग समझते हैं उसमें इलेक्शन पाकिस्तान के साथ तो मुमकिन नहीं है, फुल कोर्ट बैठ जाए, तमाम जज बैठ, आइन की शिक तब्दील नहीं कर सकते वो, और ना ही उसकी कोई ऐसी तशरीह हो सकती है जो बुनियादी तौर पर ही
तो ये सिंपल सी बात है, वो तो शायद इसी है कि आपने वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट थी उसको नहीं थे। सर आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रहा है, आपसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन को बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है वजीर आजम और वज़रा के बयानात पर। कल वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाए थे कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी, इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल आया है, अभी उन्होंने कार्रवाई का फैसला नहीं किया है, सिर्फ रद्द-ए-अमल दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि नसीम ज़हरा ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर दी है इस हवाले से। यकीनी तौर पे ये इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा, यानी मैं तो इसे कारनामा कहूंगा, इसलिए कि एक स्टेट इंस्टीट्यूशन जब रियलिटी और सच पर बात करने लग जाए तो फिर इसी तरह की बातें सामने आती हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो उनके मातहत एक अदारा नहीं है, इंडिपेंडेंट है, एज सच स्टेट इंस्टीट्यूशन है। और जिस तरह से उन्होंने NA 75 के बारे में फैसला किया था, फैसला आने से पहले पूरी TI की क़यादत ये कहती थी कि जनाब जो भी फैसला आएगा हम मनोवान तस्लीम करेंगे, और हम सुन रहे हैं अब कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं उसके खिलाफ। अब ये दूसरी बात, जो ये सेनेट का इलेक्शन था, इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब की जो गुफ्तगू है बहुत अनगार्डेड थी, बहुत अनडेमोक्रेटिक थी। कोई मिसाल ऐसी नहीं है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन कमीशन जैसे अदारे के बारे में वो जबान इस्तेमाल करे जिसको किसी भी तरीके से ना आप डिसेंट कह सकते हैं, ना आप वेल थॉट आउट कह सकते हैं। ये एक आम आदमी का सड़क पर चलते हुए जो रिएक्शन हो सकता है, उस तरह से रिएक्ट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और बहुत ज्यादती की है। और मैं समझता हूँ कि सिकंदर राजा साहब जो हैं, इनको मैं कॉम्प्लीमेंट पे करना चाहता हूँ कि इतने प्रेशर के बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से खिताब कर लिया हो, इसके बावजूद भी उन्होंने जो प्रेस रिलीज आज जारी हुई है वहाँ से, जो फैसला भी उन्होंने जो रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया है, ये इलेक्शन कमीशन की साख को बहाल करेगा, ये इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन एम्पावर होगा तो इस मुल्क में इलेक्शन कभी भी जो है उनको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कुव्वत। ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाए थे जिसका रद्द-ए-अमल इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया है, क्या कहेंगे आप? जी, जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने रद्द-ए-अमल देना था, वो एक आईनी इदारा है, उनका तकद्दुस आपने अच्छी तरह पमाल किया है। पब्लिक में एक वजीर आजम को इस अहम मनसब पे बैठ के इस तरह नामुनासिब और गैर आईनी मतलब तौहीन आमेज बातें करनी तो कभी तारीख में हमने नहीं देखा है। और ये शायद भूल गए कि ये अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, PTI और टाइगर फोर्स के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। लेकिन अब तो वाज़े हो गया है कि ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ना रह सकते हैं, ना इनका कोई जवाब है इस अहम ओहदे पर और इस बावकार ओहदे पर रहने का, क्योंकि इसकी ये अपने आईनी इदारों को खड़ा कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी थी, उन्हीं को ये इख्तियार दिया है कि वो इस तरह अपना फैसला सुनाएं और फिर उसके मुताबिक इलेक्शन करें। तो ये जब इनके खिलाफ जब इलेक्शन कमीशन धुंध को हटाता है या आइन को अपहोल्ड करता है तो इनको बुरा लग जाता है, और ये इस तरह की बिल्कुल ही नामुनासिब, और तारीख में कभी ऐसी नहीं सुनी है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस तरह अपने मनसब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन चाहे तो आप इलेक्शन रूल पढ़ लें, उसमें तो रूल लिखे हुए वाज़े पेनल्टी है, सजा है इस तरह की बातों के लिए। ये आईनी इदारा है जो अदालत का हैसियत रखता है खुद, तो इन्होंने तो कंटेम्प्ट किया है और उनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हमारे तज्जियाकार सलीम बुखारी, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैडम नसीम ज़हरा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप सबका बहुत शुक्रिया।